हाँ जैसे अभी मैं मायरी कर रहा हूँ तो उसमें हबीब का कैरेक्टर है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं। Oh my God. तो उनको यही लगता है कि उस दिन पारस भाई भी मुझे हम वॉइस मैसेजेस मेरे बाद वॉइस नोट पे लोग जो है ना वो इतनी प्यारी प्यारी। अच्छा मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, ओह माय गॉड, यानी कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग मतलब गुस्सा मान, अच्छा पहले ज़माने में ऐसा होता ना कि बताते थे, अदाकार बताते थे कि भाई हम एयरपोर्ट गए, हम किसी मार्केट में गए, वहाँ पे किसी ने पकड़ के हमें झंझोड़ दिया, तो मैं होता था कि हमारा कैरेक्टर हिट हो गया है। लेकिन अब लोगों का एक्सेस जो है ना आप तक पहुँचने का बड़ा आसान हो गया कि वो सोशल मीडिया के थ्रू पहुँच जाते हैं, तो लोग उसके थ्रू। लेकिन मदियम मैं तो बिल्कुल आई एम नॉट प्रो सोशल मीडिया एट ऑल, बिकॉज इट्स लाइक टू ऑन योर फेस एंड मतलब बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें आ गई हैं एंड यू नो दे कमेंट अबाउट एवरीथिंग, इवन दे डोंट इवन लीव योर चाइल्ड, यू नो, नॉट इवन योर पेरेंट्स, सो इट हैज़ गॉटन टॉक्सिक। मैं ये कहना चाह रही थी कि कराची में ना लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, आपको असल अपनी सक्सेस जो है ना पंजाब साइड में जाके पता लगती है, बिकॉज वो खुल के ना वो हाथ पकड़ के तुमने ये किया, सो आई लव इट, यू नो, व्हेन आई गो टू पंजाब लाइक लाहौर इस्लामाबाद, तो वो तो बहुत ही अपफ्रंट आके ना बोल देते और फिर लोग ना मेरे बेचारे बोलने से आ जाते। आपके साथ कोई ऐसा सीन हुआ कि आप कहीं गए और किसी ने आपको वहाँ पे पकड़ लिया? मैं जब इंस्टाग्राम पे मुझे आ रहे थे इस तरह की चीज़ें, तो फिर मैंने मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा, मैं थोड़ा सा हो गया, मैंने कहा यार मीसम भाई गालियाँ वालियाँ आ रही हैं क्या, तो उन्होंने कहा भाई तुम जाओ पब्लिक में निकलो, तो फिर मैं गया मॉल वगैरह में, तो वहाँ तो मुझे बड़ी अप्रिसिएशन लोगों की तरफ से मिली। ऐसा नहीं रहा, मतलब अगर अगर आपको लोग बुरा भला बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपने बेहतरीन किया। और मैं एक बार हमारी एक्टर्स फ्रेटर्निटी के काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, एक दफ़ा वो चाय के उस पर बैठे, तो एक खातून आई और मुझे आके सामने खड़े होके कहती हैं आपको शर्म नहीं आती? मैंने कहा जी। कहते हैं कोई ऐसा करता है अपनी बीवी के साथ, कोई यूं करता है, ये वो बोल के ऐसे गुस्से में चली गई। उनके शौहर गोद में बच्चा लेके आए, कहते हैं माफ़ कीजिएगा वो ड्रामे देखती हैं आपके, बड़ा सीरियस हो जाती हैं। मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, तो मैं थोड़ा अजीब हो गया, तो सबने फिर तालियां वालियां बजाई मेरे लिए, मुझे नॉर्मल करने के लिए। ये होता है हमारे, एक तो ड्रामे पूरी दुनिया में बड़े वसूख के साथ देखे जाते हैं, शौक से देखे जाते हैं, और लोग उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं, कुछ लोग तो बहुत ही सीरियसली। अभी मेरा जो कैरेक्टर है उसमें एक खातून है जिनके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो उनका नाम, कैरेक्टर का नाम शाजिया है। अभी 1 दिन पहले मुझे मैसेज आया कि फराज भाई शाजिया से शादी मत करना। मतलब आप समझ रहे हैं, इतना सीरियस, इतने सीरियस हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि ये रियलिटी है, पता नहीं क्या। ये लोग कितने क्यूट होते हैं, they're very cute। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो आप नेगेटिव इतना कैरेक्टर कर रहे हो वो आपको असल में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करना शुरू कर दे, और आपकी, क्योंकि आपने कहा ना कि एक्चुअली आप एक इंसान की नफ्सियात को समझ के, आपने कैरेक्टर की नफ्सियात को समझ रहे हैं कि अच्छा ये इसलिए ये बना है, और फिर आप उसमें चले गए बिकॉज यू हैव जस्टिफिकेशन ना, जैसे आप कह रहे थे कि बुरा आदमी थोड़ी कहेगा मैं बुरा हूँ, तो वो आपको वैसे फिर बॉदर करती है। वो कैरेक्टर क्या घर तक वापस जाता है आपके? बहुत शुरू में ऐसा एक बार हुआ मेरे साथ कि मैंने पहला जो नेगेटिव रोल किया था, तो मैं उस कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती थी और मैं बहुत अजीब सा फील करता था। तो मैंने ज़िया साहब से डिस्कस किया और मैंने अपने वालिद साहब से भी डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे मदद की, कुछ बातें समझाई, और फिर आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करें तो मेडिटेशन बहुत आपको हेल्प करती है। आप अपने आप को कहीं और किसी काम में मसरूफ़ रखें तो आप उस ट्रांस से फिर निकल जाते हैं। अब ऐसा टाइम आ गया कि वो अब स्विच ऑन एंड ऑफ होता है। आप कैरेक्टर के अंदर गए, सीन किया, स्विच ऑफ, बाहर आ गए, अब मसला नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ पे ना पारस को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि एक इन्होंने शो किया था शब्बीर तो देखेगा, उसकी बहुत बड़ी स्टैम्प थी बिकॉज ही डिड दैट शो अमेजिंगली वेल। उससे निकल के अपने आप को एज एन एक्टर मनवाना इज अ बिग डील। इट्स अ बिग डील बिकॉज पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम शब्बीर, यू नो, एवरीबडी न्यू दैट ही वाज शब्बीर। अच्छा, और उतनी नेगेटिव स्टोरी से आई एम श्योर कि उससे भी काफ़ी आपको भी हेल्प मिली होगी बहुत सारे नेगेटिव किरदार अदा करने में। नहीं, एक्चुअली ये जैसे साद ने कहा ना कि ये बाय बर्थ होता है, तो मुझे लगता है कि मैं पैदाइशी ही अदाकार हूँ और मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है। मैं इतना ऑब्जर्व करता हूँ डीप डाउन कि खुद ही कभी कभार मैं अजीब हो जाता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा क्यों ऑब्जर्व करता हूँ। और अक्सर लोगों को मैं ऐसी बातें बोल देता हूँ कि वो थोड़े से हो जाते हैं कि ये इसने कब ऑब्जर्व कर लिया।
तो वो मेरा एक है शुरू से, बचपन से, कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे मैं चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर लेता हूँ और फिर वो बाद में मैं किसी किरदार में उन चीज़ों को इस्तेमाल भी करता हूँ। एक्टर हैज़ टू बी अ गुड ऑब्जर्वर। अच्छा, मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि देखिए थिएटर में होता ये कि आपकी जो परफॉर्मेंस होती है ना उसका आपको लाइव फीडबैक मिल रहा होता है। जी जी। लोग पसंद करें, लोग नहीं पसंद करें, आपको वही पता चल रहा होता है और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको अपना एक्ट जो वो जारी रखना है। ये लोग जब जाते हैं एक्टिंग करते हैं और उसके बाद जब सोशल मीडिया पे, क्योंकि एक फीडबैक तो आपको लोगों का सामने से मिल जाता है ना, फिर जब सोशल मीडिया पे जो उनको फीडबैक आ रहा होता है और जो स्पेसिफिकली आजकल तो एक सीन है कि चलो ठीक है नेगेटिव कैरेक्टर्स है, लोग कमेंट करते हैं, एक जो ट्रोलिंग है ये, उस ट्रोलिंग को ना ये कैसे हैंडल करते हैं मैं इनसे पूछूंगी। लेकिन अभी मेरे पास ब्रेक भी आ रही है तो मैं ब्रेक अभी ले लूँ जी, क्योंकि फिर मैं भी छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, कहीं मत जाइएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, आजकल एक ड्रामा जो कि बहुत हिट चल रहा है और हमने पिछले दिनों बात भी की थी चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से। कुछ लोग कंफ्यूज भी हो गए कि भाई कहीं ये चाइल्ड मैरिजेस को ग्लोरीफाई तो नहीं करे, तो उसमें पारस भी हैं और उसमें साथ दोनों भी हैं। तो मैं, क्योंकि आप दोनों मेरे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं, तो आप लोग की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं मैं आप दोनों का वैसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कि देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं, उनको एग्जीक्यूट मुझे लगता है कि शायद हो सकता है ऊपर नीचे ऐसी चीज़ हो जाए जिस पे लोग आगे बातें करने लग जाते हैं। बट आप लोगों का क्या था जब आप लोग इस ड्रामा शुरू करने वाले थे और आपको पता था कि ये ड्रामा इस टॉपिक पर है? सो आप लोगों का क्या स्टांस था वैसे? आई वॉज पॉजिटिव अबाउट इट। मैं चाहता था कि हमेशा से मैं चाहता हूँ कि कुछ मुख्तलिफ कहानी आएँ, क्योंकि नॉर्मली तो इसी तरह के फैमिली ड्रामा चल रहे हैं जिसमें सास बहू और वही सारे लव ट्रायंगल चल रहा होता है, और लव ट्रायंगल चल रहा होता है, या तलाक का मसला है, या मियाँ बीवी के झगड़ों का मसला वगैरह वगैरह। तो ये उनसे थोड़ा सा हटके था तो फैमिली ड्रामा ही है, लेकिन इसमें जो इशू उठाया गया वो ये था। और ऑब्वियसली मैं खुद भी एज ए जर्नलिस्ट मैं इन चीज़ों को हाईलाइट करता रहा हूँ, रिपोर्ट करता रहा हूँ, जहाँ जहाँ इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस के या किस किस्म के चाइल्ड मैरिज के जो इश्यूज़ हैं उसको हमने उठाया भी। तो जब ये कहानी आई मुझे समझ में आया कि मैंने कहा ये अच्छी कहानी है। गो के मेरा किरदार इसमें एक दामाद का ही है, बहनोई का है जिसको जायदाद के चक्कर में रहना होता है। तो लेकिन उससे हटके जो ओवरऑल स्टोरी है तो वो मुझे समझ में आई, बिकॉज ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको हाईलाइट करना चाहिए। और ये बहुत हमारे मुल्क में ये हो रहा है चाइल्ड मैरिज के हवाले से, तो इसकी रोकथाम के लिए कम से कम अब अच्छा है कि खुल के बात हो रही है। हाँ, मजे की बात है ये स्क्रिप्ट मेरे पास भी आई थी उस वक्त, इसका नाम था चाइल्ड मैरिज। इट वाज नॉट मायरी। अच्छा, तो द मिनट आई रेड द स्क्रिप्ट आई वाज इन लव विद इट, बिकॉज ये टॉपिक्स हम छेड़ते ही नहीं हैं, हम वहीं से नहीं निकलते, तलाक और एक्स्ट्रा मैरिटल से। ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं फॉर अवेयरनेस, एंड ये स्टेप लेना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग जो प्रोड्यूसर्स बेचारे बड़ी दुखी रूहें होती हैं, क्योंकि उनको सारी बता रहे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, बुली तो नहीं कह सकते, हर चीज़ डिक्टेट हो रही होती है। तो इस तरह का टॉपिक करना बहुत बड़ी बात है। और शुरू में भी जब ये स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था और जब प्लानिंग हो रही थी तो उस वक्त काफ़ी इस बारे में कंसर्न थे लोग कि पता नहीं लोग क्या रिस्पॉन्स देंगे, क्या बोल देंगे और वेल रिसीव होगा कि नहीं। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से फैक्ट, जैसे यूनिसेफ की भी रिपोर्ट है तकरीबन 2018 की, कि 18% लड़कियां जो हैं पाकिस्तान में उनकी शादी कर दी जाती है बिलो द एज ऑफ 18। एग्जैक्टली, इट्स अ फैक्ट। और ये कहानी लाना बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए मुझे कहानी भी अच्छी लगी, किरदार भी अच्छा लगा, सो मैं हिस्सा। ये तो हमेशा से चलता आ रहा है। अच्छा साद, आपको लगता है, बिकॉज देखिए आप लोगों ने तो सारा सोच समझ के फिर आपने किरदार भी निभाया, लेकिन आपको लगता है कि जो रिसीविंग एंड पे लोगों ने इसको सही तरीके से परसीव किया? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लोगों ने वावेला भी मचाया है, स्पेशली आफ्टर द बेबी। हाँ, आफ्टर द बेबी, यस। हाँ, अब वो मिक्स्ड, ज़ाहिर है हमने तो बस एक मैसेज दे दिया और उसको बहुत सुथरे तरीके से एक मैसेज आगे पहुंचाया, और अभी कहानी आगे बाकी है, बाकी वो ज़ाहिर है वो कहानी फिर खुल जाएगी। तो मैसेज तो यही दिया गया है कि चाइल्ड मैरिज जो है वो ज़ाहिर है कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वो ऑडियंस जब पूरा ड्रामा देखेगी तो फिर उसके बाद फिर उनको एहसास होगा कि हाँ
असल में मैसेज क्या था बजाय कि एक या दो अभी तो ऑडियंस जो है ना वो जज कर रही है अभी जो करंट सिचुएशन। लेकिन हम अपनी नानी दादी वगैरह को देखें, उनकी 13-14 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, आधी जिंदगी वो बेचारी प्रेगनेंसी में गुजारती थी क्योंकि 10 बच्चे 12 बच्चे कोई और इतने सारे लूज भी करते थे वो बच्चे, तो उनकी अपनी जिंदगी कहाँ गई? हेल्थ इश्यूज कितने हैं उन बेचारों को, वो इसी वजह से बिकॉज अवेयरनेस नहीं थी। पर शादी कर दो, शादी कर दो, बस मुका दो मामला। और देखिए चाइल्ड मैरिजेस जो हो रही हैं रियल में भी, उसमें भी तो प्रेगनेंसी हो ही रही है ना। बिल्कुल, वो भी तो दिखाना जरूरी। ऑफ कोर्स इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, यू नो।